रिलेशनशिप के लिहाज से ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। खूबसूरती भी चाहिए, ये सब चीज़ें भी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन इनमें बड़ी अच्छी होती है। ये हर चीज़ को एक्सप्लोर करता है। वो कभी कभी अपने टारगेट पर रह नहीं सकते। डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके अंदर इसकी भी कमी है। स्पिरिचुअल कनेक्शन की इसको बहुत ज़रूरत होती है। अगर लोग मेरे ये वाले प्रोग्राम देखें तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। हेलो एंड वेलकम टू टेरा टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट सना। ऑलरेडी हम जेम स्टोन के हवाले से इस टॉपिक के ऊपर दो पार्ट्स हम पहले कर चुके हैं और आपके साथ हमने काफ़ी कुछ इन दो प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो डिस्कस किया है। फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर हमने आपको ये बताया कि बेसिकली जेम स्टोन जो है वो क्या होता है और जो लोगों की मिथ्स होती हैं कि जेमस्टोन आपकी तकदीर बदल देता है या आपकी किस्मत बदल देता है, तो हमने उसको डिस्कस किया कि भाई बेसिकली वो ऐसा नहीं करता है, बल्कि जो आपकी एनर्जीज़ होती हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर आपका ऑरा होता है, उसको वो बूस्ट करता है। बेसिकली जेमस्टोन्स आर स्टेबलाइज़र। और सेकंड पार्ट के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि जो है स्टार्स जो हैं हमारे 12 स्टार्स हैं तकरीबन, उनमें से हमने 6 स्टार्स को डिस्कस किया कि वो स्टार्स जो हैं उनके लिए कौन सा स्टोन जो है वो बेटर रहेगा और उस स्टोन को उन्होंने किस तरह से वेयर करना है, कौन सी फिंगर के अंदर वेयर करना है, किस टाइम पे वेयर करना है। तो ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें थी वो हमने आपके साथ डिस्कस की और आई होप कि आपको बड़ा मज़ा आया होगा। और कुछ लोग तो मैंने स्पेसिफिकली देखा है कि वो बड़ा स्टोन्स के बारे में बड़ी उनकी क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो स्पेशली जो है वो लोग, उनको बड़ा मज़ा आया होगा ये प्रोग्राम को देख के और बाकी लोगों को भी आई होप कि वो इन्जॉय कर रहे होंगे। फर्दर मैं अपने प्रोग्राम को जो है मूव ऑन करूँगी थर्ड पार्ट की तरफ, जिसके अंदर हम जो हमारे बाकी के रिमेनिंग 6 स्टार्स रह गए हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि हम उनको तो नाराज़ नहीं कर सकते ऑब्वियसली। और हमेशा की तरह हमारे पास जो है स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त वेरी फेमस सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर और ही इज़ अ पामिस्ट एज वेल। और आप हमेशा उनको देखते आ रहे हैं। टेरोस्कोप के हवाले से उनका एक प्रोग्राम चल रहा है चैनल के ऊपर जो है, जिसमें वो स्टार्स के हवाले से वीकली जो है वो डिस्कशन करते हैं कि वीकली आपका हॉरोस्कोप कैसा रहेगा, वीक में क्या अप एंड डाउन्स आएंगी, वो आपको गाइड करते हैं। इसके अलावा भी वो मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ में हमें नज़र आते रहते हैं, जिसमें वो मुख्तलिफ हवाले से हमें गाइड कर रहे होते हैं। सो वेलकम करते हैं लियाकत जोगी साहब को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप सुनाएं कैसे कैसे मिजाज हो? हैं बहुत आपके? अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं। एवन अल्लाह का बहुत करम है। आप सुनाओ, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह बहुत अच्छी। वाह, बिल्कुल लगता है। तो आज हम अपने बाकी के 6 स्टार्स को डिस्कस जी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, हम तैयार हैं उससे बिल्कुल। पहले आप कोई अच्छी सी बात शेयर करना चाहेंगे? अच्छी सी बात आपने जो की ना, वो वैसे ही बहुत अच्छी थी। थैंक यू हमें जो सो याद मच। आती रहेगी हम करते नहीं, रहेंगे आपके टीचर साथ। टीचर होता है, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, उसके अलावा कोई कोई जो अच्छी स्टूडेंट्स चीज़। होते हैं वो अपने टीचर का अक्स होते हैं। जी, तो आपने जितनी बातें की हैं वो मेरा अक्स बन के की हैं। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। आज हम स्टार्स अपने डिस्कस करेंगे, बाकी के 6 आपको जैसे पता ही है। तो पहला जो स्टार आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिब्रा। ठीक है, हम लिब्रा पे बात करते हैं। अच्छा, लिब्रा की जो चीज़ें बूस्ट करनी है हमने, जो चीज़ें बढ़ानी हैं और जिसका फ़ायदा हमने जिम स्टोन से लेना है, वो मैं पहले बताता चलूँ कि वो क्या चीज़ें हैं। लिब्रा का जो वही बैलेंस एंड हार्मनी, इनका जो ना एक अच्छी चीज़ है इनके पास। इसको ज़्यादा बूस्ट करना है और अच्छा करना है। दूसरा, रिलेशनशिप के लिहाज से ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, इसको ज़्यादा अच्छा करना है। तीसरा, डिसीजन मेकिंग इनकी जो ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। मुस्तकिल मिजाज लोग जी हाँ, बिल्कुल basically होते हैं ये। और इसके बाद जो बेहतरीन चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है, जिसका सब लिब्रा को इंतज़ार होगा, हो सकता है आपको भी हो, वो है ब्यूटी, ओके, खूबसूरती। दे आर ब्यूटी आइकॉन्स जी, जी, बेसिकली। बिल्कुल। तो जब खूबसूरती भी चाहिए, ये सब चीज़ें भी चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको पहनना पड़ेगा ओपल। ओपल, हाँ, राइट। ये एक दूधिया पत्थर होता है, इसका तर्जुमा उर्दू में दूधिया पत्थर है। ठीक है, इसका कोई और नाम नहीं है। ठीक, मिल्की ये जिम है और ये जुमेरात को पहनना है ओके, और इंडेक्स फिंगर को पहनना है। राइट। ठीक है। असल में आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं, कि इसका दिन भी फिक्स क्यों है, इसकी फिंगर भी फिक्स क्यों है और ये पत्थर भी फिक्स क्यों है। मैं आपको बताता चलूँ। अब जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, इसका ताल्लुक जिस प्लैनेट से है, ये जो इंडेक्स फिंगर है ये वही प्लैनेट है, ये जो पत्थर है वो भी वही प्लैनेट है, वो जो डे है वो भी प्लैनेट है। इन सब चीज़ों को हम बैलेंस कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा, जो लोग जो आगे पीछे पहनते हैं ना, तो फिर उनकी वो चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही होती। लेकिन अगर वो इसी दिन पहनेंगे जिस दिन मैं बता रहा हूँ, तो फिर उनकी चीज़ें ये सारी
बैलेंस हो रही होंगी। ओके ओके। तो So, ओपल पेन है, ओपल में बहुत मज़ा है, बहुत खूबसूरत पत्थर है जी और जी, सफ़ेद कलर का देखा है पत्थर मैंने, है। बड़ा खूबसूरत हाँ जी हाँ, डिसेंट पत्थर है जी हाँ, बड़ा। जी हाँ, दूधिया कलर का है, दूध के कलर का ही है। लिब्रा के लिए आपने सजेस्ट किया है ओपल पत्थर, और हाँ। दिन आपने इनका जो दिन था थर्सडे, थर्सडे एंड जुमेरात को इंडेक्स, इंडेक्स फिंगर के अंदर इंडेक्स बनी। इंडेक्स ओके। जी हाँ। इससे आगे हम बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे स्कॉर्पियो को। जी, स्कॉर्पियो के लिए मैं बताते चलूँ कि स्कॉर्पियो में हमने क्या-क्या चीज़ें एनहांस करनी हैं, क्या-क्या चीज़ें हमने बढ़ानी हैं, क्या-क्या चीज़ें स्टेबलाइज़ करनी हैं। तो उनमें इमोशनल डेप्थ जो है, वो हमने स्टेबलाइज़ करनी है। इंटेंसिटी और पैशन, ओके। ये उनका बेहतर करना है। इसके अलावा प्रोटेक्शन एंड बाउंड्रीज़, वो उनकी बेहतर करनी है। ये स्कॉर्पियो की असल चीज़ें हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इनमें बड़ी अच्छी होती है, इसको एनहेंस करना है। फिर बताता चलूँ, जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को एनहेंस किया जाता है, जो चीज़ें नहीं हैं पत्थर उसको पैदा नहीं करेगा। और बिल्कुल। सबसे जो अच्छी चीज़ है, जो आपको बहुत पसंद आएगी, पहले आपको क्या पसंद आएगी थी थोड़ी देर पहले, लिब्रा में ब्यूटी, और इसमें आपको पसंद आएगी स्पिरिचुअल ग्रोथ। अच्छा, जी हाँ, इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इनहेंस करनी है। थोड़े से स्पिरिचुअल किस्म के लोग होते हैं, तो स्कॉर्पियो के लिए हमें टोपाज, पुखराज, ओके, ठीक है, ये पहनना है, और ये हफ्ते वाले दिन पहनना है, और मिडिल फिंगर में पहनना है। टोपाज, राइट। इसकी उर्दू डेफिनेशन? पुखराज, राइट। पुखराज, जी हाँ, राइट, जी ठीक हाँ। हो गया। अच्छा, इससे आगे हम चलते हैं सेजिटेरियस की तरफ। सैजिटेरियस का मैं देखूं क्या क्या चीज़ें हमने अच्छी करनी है इनकी। सैजिटेरियस, सैजिटेरियस में जो अच्छी चीज़ है, ये हर चीज़ को एक्सप्लोर करता है, ओके। ठीक है। आपने ऐसे बच्चे देखे हैं जो खिलौने तोड़ के फिर तो उसमें कोई चीज़ ढूंढते हैं कि इसमें हाँ, वो इंजीनियर बन जाते हैं। इंजीनियर बन जाता है, वो बाय बर्थ इंजीनियर होते हैं। अच्छा, तो ये हमारे यहाँ है। हाँ, तो ये सैजिटेरियस में ये पावर होती है, सही है, कि एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, सही। हर चीज़ के डेप्थ में जाता है, और डेप्थ में जाके इसको अंदाज़ा करता है कि ये चीज़ें क्या हैं, क्या अच्छी नहीं हैं, और ऑप्टिमाइज़ करता है। फोकस बंदा होता है, फोकस इसका बड़ा कमाल होता है। ये जो टारगेट बनाता है उसको अचीव करता है, फिर आगे जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे टॉरस है, वो कभी कभी अपने टारगेट पर रह नहीं सकते, हाँ, वो अपना टारगेट छोड़ देते, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। इसके अंदर ये नहीं होता, और प्रोटेक्शन होती है और बाउंड्रीज होती हैं उसकी, ये अपनी बाउंड्रीज बना के रखता है। ये अनलिमिटेड अपने आप को नहीं करता, अच्छा, हाँ, ये लिमिट्स में रहता है, अपनी लगामें खींच के रखता है। ख़ासतौर पर अगर खातून हो तो वो लिमिट्स में ही रहती है। इसको अपने वालिदैन जो अपनी वैल्यूज़ देते हैं, वो उस वैल्यूज़ को पूरा करने की कोशिश करती हैं, या करता है, जो कुछ भी है उस वैल्यूज़ को चला के चलता है ये। और फिर इसके अंदर फिर अगेन आ गया स्पिरिचुअल ग्रोथ, इसके अंदर भी, जो मुझे लगता है इस स्टार का सबसे बेस्ट पार्ट है ये। ऐसा, हाँ, ये इसका बेस्ट पार्ट है, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सैजिटेरियस की बात कर रहे हैं। ये फेरोज़ा पहन सकते हैं, अगेन माय फेवरेट पत्थर। नीलम और फेरोज़ा दोनों का असर एक जैसा होता है, वो कलर भी एक जैसे होते हैं। एक जैसे लाइट ब्लू हो गया, एक डार्क ब्लू हो गया। फेरोज़ा तो फेरोज़ा ही कलर होता है, मगर इसको हम ब्लू कह सकते हैं, ठीक है। तो फेरोज़ा ये सैटरडे को और मिडिल फिंगर में, ओके, आप इसको पहने। इंशाल्लाह ये जो चीज़ें मैंने आपको कही हैं, ये सारी चीज़ें बूस्ट करेगा और आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट देगा। सैटरडे को मिडिल फिंगर में फिरोज़ा फॉर सैजिटेरियस के लिए, राइट। इससे आगे हम मूव करेंगे कैप्रिकॉर्न की तरफ, कि कैप्रिकॉर्न के लिए कौन सा जेमस्टोन बेहतर है? जी, कैप्रिकॉर्न के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि बड़े एम्बिशियस होते हैं। कैप्रिकॉर्न मेरी सिस्टर है बेसिकली। अच्छा, वो एम्बिशियस नहीं है। और ये एंड कर रहा है 19 जैन के ऊपर, और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी 19 जैन। हाँ, तो इसके अंदर दोनों के असरात होते हैं। इसके अंदर जो ना एक्यूरस के असरात भी होंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि लास्ट, हाँ बिल्कुल, तो एक्यूरस के स्टार भी होंगे। एक्यूरस मेरा बेटा है। अच्छा, हाँ, मेरा बस सीरत, बड़ा बेटा सीरत जो है वो एक्यूरस है, ठीक है। तो ये एम्बिशियस होते हैं, ठीक है। आप इसकी जो आपकी सिस्टर है, अगर इसका एम्बिशियस पावर थोड़ी सी कम है, तो आप इसको इन्हेंस करने के लिए इसको आप पहना सकती हैं। अभी मैं बताऊंगा क्या पहनाएंगे। एम्बिशियस होना चाहिए, इसको डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके अंदर इसकी भी कमी है। यस, नहीं, डिसिप्लिन वो अपने मामलात में बड़ी पक्की है। अच्छा, ये मैं आपको पक्की बात है, आपकी बहन है, आपको ज्यादा पता होगा। उसको जो है खुद से कोई अपनी चीज डिसिप्लिन करनी है ना, तो उससे ज्यादा डिसिप्लिन कोई नहीं है। अच्छा, चलें, अब मैं तीसरी चीज बताता हूँ, उसको बताएं है कि नहीं है। इमोशनल बैलेंस। इमोशनल बैलेंस इन द सेंस ऑफ, अगर तो ये है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है, शी इज नॉट एक्सप्रेसिव एज लाइक इंट्रोवर्ट। हाँ, मेरे अंदर ये है कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, कुछ बुरी लग रही है, तो मेरे फेस पे आ जाएगा, 2 मिनट ही लगेगा, पता चल जाएगा कि वो पीती रहेगी। बट शी इज नॉट लाइक दैट। अच्छा, वो पीती रहेगी उस बात को। तो वो इस तरह से है। अच्छा, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी इसमें भी आ रही है।
स्पिरिचुअल ग्रोथ इसमें भी आ रही है। ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो कैप्रिकॉर्न को मिलेगी याकूत में। ओके, ठीक है, राइट। इसका इंग्लिश नेम है गार्नेट, और ये संडे को पहना जाए और रिंग फिंगर में पहना जाए। याकूत फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, ठीक और है, संडे को वेयर करेंगे। संडे को वेयर करेंगे और रिंग फिंगर में रिंग पहनेंगे। फिंगर में पहनेंगे। ठीक है, ना? हाँ जी, हाँ, रिंग, बिल्कुल। राइट। तो इसका असरात उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे पड़ेंगे इंशाल्लाह। इससे आगे हम एक्यूरेस डिस्कस करेंगे। एक्यूरेस मैंने आपको बताया कि मेरा बेटा, जी जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंसानियत पसंद होता है। इंसानियत पसंद, लव टू ह्यूमैनिटी। यस, बहुत ज़्यादा, ओके, बहुत ज़्यादा। हाँ, डाउन टू अर्थ भी है, और इतना प्यार करता है कि वो अपना काम कुर्बान कर देगा किसी के लिए भी, और किसी के लिए ज़िंदगी गुजार सकता है। ठीक है, और जब ये चीज़ें अगर आपके पास होती हैं तो आपको इन चीज़ों को एनहेंस करना चाहिए, इन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। अब इस किस्म के लोग जो ना असल में एनजीओज बनाते हैं, लाइक ईदी साहब वेलफेयर करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ईदी साहब का ये स्टार है कि नहीं है, मगर ये लोग ऐसे काम करते हैं। ठीक है, इसके आपने जो मिसाल दी वो बिल्कुल सही। इंडिपेंडेंस, आज़ादी चाहिए उसको हर सूरत में। वो कभी भी बेड़ियां लगा के ज़िंदगी गुजार नहीं सकता, और ऐसा किया उसने। उसने किया, ठीक है। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, वो हर चीज़ को पूछता है। अब इतना बड़ा है, दाढ़ी वाला है, और मगर फिर भी आगे बढ़ जाएगा, पापा एक बात तो बताएं। तो वो हर फैमिली में एक बच्चा होता है ना जिसको हर जगह से एक क्वेश्चन पूछना होता है, लाइक दैट। तो हाँ, आता कि सारी दुनिया को वो पढ़ा रहा होता है, सारी दुनिया को वो चला रहा होता है। लेकिन मैंने देखा कि वो आज भी जब मुझसे कोई बात पूछती है तो पूछता है तो वो वैसे ही छोटा हो जाता है। वो असल में उसका नाम भी सीरत है, तो पूछती आ गया। ठीक है, अच्छा। इमोशनल बैलेंस का फुकदान है। अच्छा, हाँ, अक्सर मेरे घर के अगर शीशा टूटा हुआ हो या दरवाज़ा टूटा हुआ हो तो वो वही तोड़ता है। बताता नहीं है, लोग भी नहीं बताते, घर वाले भी नहीं बताते, मगर मुझे पता है ऐसे नहीं तोड़ रहा है। रीज़न वही होता है। रीज़न वही होता है। और फिर अगेन स्पिरिचुअल ग्रोथ। अच्छा, हाँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हालांकि वो स्पिरिचुअल नहीं है इतना। हाँ, अच्छा, पहले बहुत था। बचपन में मैंने इससे काम लिए, क्योंकि अभी छोटा था तो मैं जब पेंडुलम सीखा मैंने, तो पेंडुलम से मैंने ऐसे चीज़ें ढूंढवाई। अच्छा, आपको पता है ना पेंडुलम का? जी जी, मैं जानती हूँ। पेंडुलम ये ढूंढ के देता था, इसको मैं पेंडुलम दे देता था और चीज़ें गुम कर देता था, कहीं सोफे के नीचे दबा दी ये वो। अच्छा, फॉर लाइक टेस्ट के लिए। अच्छा, फिर इसको कहता था कि इसको ढूंढो, फिर वो पेंडुलम घूमता है, फिर उस जगह इशारा करता है कि जहाँ पर वो चीज़ मौजूद हो, ये तो वो वहाँ से निकाल के ले आता था पेंडुलम ढूंढ। छोटे बच्चे के ऊपर असल में इसका जो जहन है वो छोटा होता है, वो फैसले नहीं कर पाता उस किस्म के जो बड़ा आदमी करता है। तो पेंडुलम जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जो बड़ा बंदा है वो तो फ़ौरन फैसला कर लेता है, मगर जो छोटा बच्चा है वो पेंडुलम को फॉलो करता है, उसकी मूवमेंट को फॉलो करता है। तो उसने वो काम किए बचपन में, तो उसके अंदर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ थी, मगर उसने उसको फॉलो नहीं किया। अब इन तमाम चीज़ों को अगर फॉलो करवाना है, इनको बेहतर करना है इसकी ज़िंदगी में, तो लाल याकूत, एमिथेस्ट, अच्छा, ये इसको पहनाया जाए, और जुमेरात को पहनाया जाए, और मिडिल फिंगर में पहनाया जाए। लाल याकूत मिडिल फिंगर में थर्सडे को फॉर एक्यूरेस के लिए। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो मैंने कही हैं ये सारी इम्प्रूव हो सकती हैं। ओके, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट स्टार है हमारा इस पूरे सेशन के अंदर जो है, एंड दैट इज स्पाइसेस। तो जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत की जाती है। अच्छा, हाँ, इन द सेंस ऑफ ये ऐसे लोग नॉर्मली मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं ये वैसे भी। ओके, ठीक है। इमोशनल बैलेंस की अगेन ज़रूरत है यहाँ पर। अच्छा, ये भी इमोशनली डिसबैलेंस, मतलब बैलेंस नहीं होते हैं ये लोग, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। स्पिरिचुअल कनेक्शन की इसको बहुत ज़रूरत होती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ और कनेक्शन में फ़र्क है। बिल्कुल। कैसे फ़र्क है? ग्रोथ का मकसद है कि स्पिरिचुअल पावर्स हैं उसको एनहेंस करें, और इसको कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो किसी ऐसे बंदे के साथ जो कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर खुद आगे बढ़ रहा, तो उनके साथ ये कनेक्ट। हाँ, मगर इसको जैसे कहीं और पे अपॉर्चुनिटी नजर आ जाएगी स्पिरिचुअलिटी, तो इसको छोड़ के उसके पीछे चला जाएगा। अच्छा, वो ये अगेन डिसबैलेंस वाली बात आ गई। डिसबैलेंस वाली बात, तो इसके ऊपर अच्छा, कंपैशन नहीं है, एम्पैथी है मगर उसका इतना फ़ायदा नहीं है। इमेजिनेशन इसका अच्छा है, क्रिएटिविटी इसकी अच्छी है, क्रिएटिव बहुत होते हैं पाइसेस, बहुत क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। प्रोटेक्शन का इसके पास मसला रहता है, ग्राउंडिंग का मसला होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन लाइक इनको खुद अपने आप से मतलब
कहीं ना कहीं इनके पास इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती इनसिक्योरिटी है, पैदा कर हो जाती है, और वो इनसिक्योरिटी खुद पैदा कर रहे होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों को जमा करके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज पैदा कर लेते हैं। तो इन चीज़ों की इनको ज़रूरत है कि इसको बैलेंस करें, उनको बेहतर करें। और वो कैसे कर सकते हैं? एक्वामेरीन एक नाम सुना है आपने? पत्थर है, एक्वामरीन पत्थर है जी, पत्थर है, ठीक है, एक्वा कलर का होता है। जी हाँ, एक्वा कलर का होता है। इसका मैंने उर्दू में नाम ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला, ओके। नहीं मिला, तो आप इसको एक्वामरीन ही समझिएगा, ठीक है। एक्वामरीन जुमेरात को पहनना है, और ज़रा सुनिएगा कहाँ पहनना है, पिंकी में। अभी मेरे जहन में ना ये बात बिल्कुल चल रही थी कि तकरीबन ऑलमोस्ट ये फिंगर हो गई है। हाँ, ये और ये वाली डिस्कस नहीं हुई है हाँ, अभी तक। ये भी होती है, ये अर्थ है। ओके। नहीं, ये अर्थ नहीं है। ये लोग वो हैं, जमीन को क्या कहते हैं? अर्थ साइन ना? अर्थ, जी हाँ। अर्थ तो मेरा ख्याल है, अर्थ साइन तो टॉरियंस का नहीं है? हाँ बिल्कुल, अर्थ टॉरियंस होते हैं, मगर ये अर्थ है। मगर वो जब हम फुल रीडिंग करेंगे, अच्छी तरीके से रीडिंग करेंगे, तो फिर हम आपको सही मानों में बताएंगे। ठीक है। फिलहाल पाइसेस का बता रहा हूँ कि पिंकी फिंगर में आप इसको पहन सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पिंकी फिंगर, राइट, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो ये एयर होती है पिंकी। ओके। एयर का मकसद हमारे वाटर, फायर, एयर एंड अर्थ, ये 4 बेसिक होते हैं। 5वां भी होता है, मगर हम इसको 4 में ही गिनते हैं, ठीक है। तो ये अर्थ होता है, सही। ये ग्राउंडिंग वाली पावर होती है। इसको अभी हमने कहीं भी डिस्कस नहीं किया, इसलिए कि हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत हमें पड़ी नहीं। राइट। जनरल रीडिंग में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी वो हमने आपको बता दिया, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। आपने और कोई सवाल करना हो तो पूछें। स्टार्स के हवाले से तो आपने काफ़ी कुछ गाइड कर दिया, और काफ़ी कुछ मैंने सीख भी लिया, समझा भी है, व्यूअर्स ने भी सीखा होगा। आप इसके अंदर क्या चीज़ ऐड ऑन करना चाहते हैं कि लाइक जेमस्टोन को अगर हम अगेन वही बात आ गई कि हम डिफ़ाइन करें, अगर जैसे कि आपने बताया कि स्टेबलाइज़र होता है बेसिकली ये, तो इसके साथ अगर हम 1-2 चीज़ें और ऐड ऑन करें। इसको ऐड ऑन करने के लिए बजाय इसके कि मैं ऐड ऑन करता रहूं और प्रोग्राम मेरा बढ़ता रहे और लोग ज़्यादा लंबा प्रोग्राम देखने से में मज़ा नहीं आता, तो मैं इनको मशवरा दूंगा कि हमारे इस प्रोग्राम का पार्ट 1 हर इंसान देखे। जी बिल्कुल, जब इंट्रोडक्शन देखेंगे तो आगे समझ में आएगा। जी, तो उस पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं और बहुत काम की चीज़ें डाली हैं। पार्ट 1 में हमने ये भी डाला है कि हम इसको पाक कैसे करें, इसको प्योर कैसे करें, ठीक है, और इसको आप मून बात कैसे करें, जी बिल्कुल, और कितने दिनों में, कितने महीने में ये करना चाहिए, सब चीज़ें उसमें डाली हैं। तो पार्ट 1 ज़रूर देखें। अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा इसके इस्तेमाल में। पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो ये बस ठीक है, जैसे आप देखते हैं वैसे देखते रहें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जो मैंने आपको रेमेडीज़ दी हैं, जो मैंने आपको मशवरे दिए हैं, सिर्फ इस प्रोग्राम में नहीं, मैंने तमाम तर जितने भी टैरो टॉक के प्रोग्राम में जितने मशवरे दिए हैं वो बहुत काम के हैं। और लोग पता नहीं क्यों जो काम की चीज़ है उसको नहीं देखते, बस बहुत शॉर्ट टर्म कि ये हफ्ता कैसा गुजरेगा उसको देखते हैं। उसमें मेरे 4-4, 5-5 हज़ार व्यूज़ आराम से आ जाते हैं, और इसमें 1000 भी नहीं आते। तो असल में मसले की तरफ लोग तवज्जो देते हैं, मसले के हल की तरफ, सॉल्व करने की तरफ लोग तवज्जो नहीं देते। अगर लोग मेरे ये वाले प्रोग्राम देखें तो उनको बहुत फ़ायदा होगा और ज़िंदगी उनकी चेंज हो जाएगी। मेरा जो टीवी है उसका नाम है टैरो टीवी, और उसका जो स्लोगन है वो है अनलॉक द पॉसिबिलिटीज़। ओके। तो मेरा जो ये प्रोग्राम है टैरो टॉक के, ये पॉसिबिलिटीज़ को अनलॉक करते हैं। तो इसको देखें, इसमें आपका ज़रूर फ़ायदा है। थैंक यू सो मच लैका साहब, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपके साथ हमने मुझे मज़ा आया आपके साथ प्रोग्राम करके, और इंशाल्लाह आगे भी हम फर्दर प्रोग्राम्स करते रहेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। सो थैंक यू सो मच। आपने जैसे व्यूअर्स देखा कि उन्होंने ये बात कही लैका साहब ने अभी कि प्रॉब्लम्स सबकी ज़िंदगी में होती है। जब तक हमारी ज़िंदगी है प्रॉब्लम्स रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ज़िंदगी के साथ प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप अपनी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन की तरफ किस तरह लेके जाते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मौजूद है कि जिससे आप ये सीख सकें कि आपकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, तो बजाय इसके कि हम टाइम वहाँ वेस्ट करें कि जी ये प्रॉब्लम है, आई थिंक कि हमें मूव ऑन करना चाहिए सॉल्यूशंस की तरफ, जिससे हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा डेवलप होगा, बढ़ेगा, इन्हेंस होगा, इंक्रीज़ होगा, और हम अपने आने वाली जनरेशन्स को, और अपने से इवन नॉट नेसेसरी कि आप अपने आने वाली जनरेशन को ही बताएं, जो अपने सराउंडिंग के लोग होते हैं जो कि समझते हैं कि आप वो इन चीज़ों को समझते हैं या समझना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको उनको भी गाइड करना चाहिए। हमेशा की तरह जाने से पहले मैं आज फिर एक छोटी सी बात आपसे कहूँगी
कि इस प्रोग्राम के तहत हम आपको जितना अच्छा मवाद और मटेरियल और नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप इसमें फ़र्दर और क्या चीज़ें देखना चाहते हैं, किन टॉपिक्स को सुनना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपकी हैं जिनका आप सोल्यूशन चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा ताकि इससे हमें भी करेज मिले, हौसला अफजाई हो। और जाते जाते अगेन एक बहुत छोटी सी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी सेहत और आपकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखेंगे। साथ ही अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हमारी ज़रूरत होती है। जाते जाते अगेन एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।